जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी मस्त होंगे, जिंदाबाद हो रहे, लाजवाब होंगे। तो आपने आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 का एग्जाम दिया था। अब बच्चे वेट कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा और इसका फिजिकल आपका कब तक होने वाला है। फिजिकल में कितने बच्चों को पास किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक की छूट मिलने वाली है और एक सटीक कट ऑफ इसके अंदर क्या रहने वाली है, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कंटेंट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि इसका जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा। तो इसका जो एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था? आपका मार्च के अंदर हुआ था। तो जब एग्जाम कंप्लीट होता है उसके एक मंथ बाद में आपका क्या होता है, रिजल्ट जारी होता है। तो मार्च के अंदर इसका जो एग्जाम कंप्लीट किया गया था। अब मार्च को तो छोड़ो, अप्रैल और मई, यानी कि ऐसे मान के चलो इसका मई के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। यानी कि मई मई फर्स्ट तक, मई फर्स्ट वीक तक जो इसका जो रिजल्ट है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। बात करो फिजिकल की, तो जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होता है उसके एक मंथ बाद में क्या हो जाएगा, आपका फिजिकल के भी कंडक्ट करवा दिया जाएगा। यानी कि मई के अंदर यदि मई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी हो जाता है तो फिजिकल आपका ऐसे मान के चलो जून या जुलाई के अंदर, जून या जुलाई के अंदर आपका फिजिकल भी कंडक्ट करवा दिया जाएगा। टोटल कितने बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था? तो लगभग आपके 35 लाख बच्चों ने यहाँ पर इसके अंदर फॉर्म में अप्लाई किए थे। 35 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था। एग्जाम लगभग आपके 16 लाख बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था। अब ये तो है नहीं कि 16 लाख के 16 लाख बच्चे ही आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 को लेकर सीरियस है। इसके ऐसे मान के चलो 10% बच्चे ही ऐसे हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल को लेकर सीरियस है। लेकिन यहाँ पर फिजिकल के लिए आपके 10 गुना बच्चों को ही पास किया जाएगा। यानी कि जितनी वैकेंसी है, 4208 वैकेंसी है, उसके 10 गुना यानी कि 40,000 के आसपास बच्चों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का आपको फायदा देखने को मिल सकता है? तो आपको लगभग आपको 12 से 15 मार्क्स तक का, 12 से 15 मार्क्स तक का आपको इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। यानी कि मैक्सिमम मैंने 12 से 15 मार्क्स तक आपका इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। बात करूं हार्ड शिफ्ट और मीडियम शिफ्ट की, तो सबसे पहले हार्ड शिफ्ट की यदि मैं बात करूं तो 12 मार्च की जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है वो क्या थी, आपकी हार्ड थी। 2 मार्च की आपकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड थी। 17 मार्च की थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड थी। 18 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, 4 मार्च की थर्ड शिफ्ट, 10 मार्च की थर्ड शिफ्ट, 7 मार्च की फर्स्ट और 11 मार्च की सेकंड और थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट आपकी क्या थी, हार्ड शिफ्ट थी। यदि आपने इन शिफ्टों में एग्जाम दिया है तो आपको लगभग 12 से 15 मार्क्स तक का आपको फायदा देखने को मिलने वाला है। यानी कि 12 मार्क्स तो मैक्सिमम मान के चलो, 15 भी आपका हो सकता है, लेकिन 12 मार्क्स तक का आपको इसके अंदर इन शिफ्टों के अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। बात करूं मीडियम शिफ्ट की, तो मीडियम शिफ्ट के अंदर 12 मार्च की थर्ड शिफ्ट, 6 मार्च की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 5 मार्च की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 18 मार्च की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 7 मार्च की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 17 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 4 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट और 2 मार्च की थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट आपकी क्या है, मीडियम शिफ्ट है। यदि आपने इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया है तो आपको लगभग 6 से 8 मार्क्स तक का इनके अंदर फायदा देखने को मिलने वाला है। यानी कि मैक्सिमम 6 से 8 मार्क्स आपको देखने को इसके अंदर फायदा मिलेगा इन शिफ्टों के अंदर। ये आपका हो गया नॉर्मलाइजेशन का चक्रव्यूह खत्म। अब हम बात कर लेते हैं एक सटीक कट ऑफ, यानी कि कौन कैंडिडेट अपनी फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट करें, इतने मार्क्स वाले फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। आपकी रो मार्क्स इसके अंदर आपकी कट ऑफ है रहने वाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करते लेता हूँ मेल कैंडिडेट की। मेल कैंडिडेट के अंदर जनरल की यदि मैं बात करूँ
तो जिस भी कैंडिडेट के 77 से 80 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो उनके पूरे पूरे चांस हैं कि उनके फिजिकल के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। फीमेल की यहीं पर बात कर लेता हूँ, तो 71 से 74 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ। उसके बाद में ओबीसी की बात करूँ तो 73 से 76 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ ओबीसी कैंडिडेट। यहाँ पर फीमेल की बात करूँ तो 68 से 70 के बीच में, 68 से 70 के बीच में यदि मार्क्स हैं तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 70 से 73 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आपके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। फीमेल कैंडिडेट की यदि बात करूँ तो 65 से 60 के बीच में, 65 से 60 के बीच में यदि आपके भी मार्क्स हैं तो आपके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। एससी की बात करूँ तो 65 से 68, 65 से 68 के बीच में मार्क्स हैं तो आपके भी यहाँ पर पूरे पूरे चांस बनते हैं। फीमेल की बात करूँ तो 61 से 63 के बीच में। एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो 62 से 65 के बीच में। मेल कैंडिडेट की 62 से 65 के बीच में और फीमेल कैंडिडेट की 57 से 60 के बीच में, 57 से 60 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी करें, लग दो। यहाँ पर आपको प्लस माइनस 2 करके चलना है। इतने मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ। तो ये हो गई अपनी रॉ मार्क्स कट ऑफ। नॉर्मलाइजेशन का चक्र मैंने पूरा डिटेल से बता दिया है और कितने बच्चों को फिजिकल के लिए पास किया जाएगा और कब आपका रिजल्ट आएगा, पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका मैं रिप्लाई बहुत जल्द आपको करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।